ओके जी, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्प्लेइंग गूगल मैप्स इन योर ऐप। बहुत सी ऐप्स आजकल ऐसी हैं जिनके अंदर गूगल मैप को या मैप के रिलेटेड फंक्शनैलिटीज जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। जिसकी एक बहुत अच्छी मिसाल उबर या क्रीम, इस तरह की एप्लीकेशंस हैं। फूड पांडा वगैरह पर भी आप देखते हैं कि जब आप कोई ऑर्डर देते हैं तो मैप के ऊपर वो सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो आज हम एक बड़ी सिंपल सी और सादा सी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि गूगल मैप के अंदर सॉरी अपनी ऐप के अंदर आप गूगल मैप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। और ये जो टॉम है इसने जो मुझे स्लाइड्स बना के दी हैं, तो अगर मैं इन्हें करूं प्ले, यहाँ पर होता था व्यू इन फुल स्क्रीन, सॉरी। सो नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टॉम ने खुद ही लिखे हैं। इंट्रोडक्शन टू डिस्प्लेइंग गूगल मैप्स इन एंड्रॉयड ऐप, सेटिंग अप एनवायरनमेंट, configuring map, adding markers and shapes, adding user interaction and conclusion। ठीक है जी। सो ये इमेज भी उसने खुद ही लगाई है। नेक्स्ट, introduction to displaying Google Map. Google Map is one of the most popular mapping service available today. It used by millions of the people around the world, navigate to unfamiliar locations and blah blah blah। आप जानते हैं गूगल मैप्स को आजकल कितना इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। सो सबसे पहले आपने गूगल मैप को अपने पास इम्प्लीमेंट करना, यानी अपनी ऐप में लाने से पहले आपको उसके लिए कुछ सेटअप करना पड़ेगा। आपने अपनी एंड्रॉयड एसडीके आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, और गूगल मैप्स की जो एसडीके है वो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा होनी चाहिए। अब गूगल मैप्स की एसडीके कैसे आती है, जस्ट जिस तरह हम अभी हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया था उसी तरह हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। सो नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरिंग मैप। सो ये जो भी चीज़ें हैं ये मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। ये इसने खैर टॉम ने खुद ही लिखी है। तो मेरा मकसद आपको बताने का ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अपने आप को अपडेट रखें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो भी आपका काम आप कर रहे हैं देखें कि अगर वो आसान हो सकता है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसे मज़ीद आसान करने की कोशिश करें। चैट जीपीटी एक बहुत बेहतरीन और हैरानकुन चीज़ है। ठीक है। सो कोशिश करें कि जितना आप ज़्यादा चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकें उतना करें। ये आने वाले दिनों में रिक्वायरमेंट होगी कि आप चैट जीपीटी वगैरह के जो टूल्स हैं इन्हें आप अपनी जॉब में कैस कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर मैं एक मिसाल आपको दिखाऊं चैट जीपीटी की, एक छोटी सी, ये चैट जीपीटी ओपन हुआ और इसे मैं सिर्फ मैंने ये यहाँ पे लिखना है। आ जाए यार, तो लॉग इन कर लें भाई, लॉग इन विद गूगल। ठीक है जी। ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आप उन्हें ज़रा इन चीज़ों को एक नज़र ज़हन में रखिएगा। लेकिन अब देखिए कितनी पावरफुल चीज़ है। सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना है कि एंड्रॉयड, क्या कह सकते हैं आप, रिसाइकलर, या रिसाइकलर भी तो ज़रा लंबा काम हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं जी एडिट टेक्स्ट टाइप पासवर्ड एक्सएमएल फॉर एंड्रॉयड। ठीक है। फिर से हम एंटर करेंगे तो आप ये देखिए, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एडिट टेक्स्ट विद एक्सएमएल फाइल। सो ये आपको सारे का सारा कोड लिख के आपको दे देगा कि जी उसकी जो टाइप है वो ये होनी चाहिए। ठीक है। और ये उसका कोड होगा, आप इसे एक्सएमएल के अंदर लिखेंगे तो आपको जो एडिट टेक्स्ट है वो पासवर्ड टाइप का मिल जाएगा। ठीक है जी। सो इसके इसने मज़ीद थोड़ा बहुत से एक्सप्लेन भी किया है, मज़ीद उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देगा, मज़ीद बेहतर भी करेगा। मज़ीद टॉगल बटन है, उसके साथ आप विजिबिलिटी जो है आप वो देख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पासवर्ड के साथ वो छोटी सी आंख बनी होती है, उस पर क्लिक किया हो तो फिर वो पासवर्ड शो होता है वरना नहीं होता। कुछ इस तरह का जो काम है ये भी हमें साथ उसने आ, मुफ्त में दे दी है कि आप ये काम भी कर सकते हैं। तो खैर चैट जीपीटी की कुछ वीडियोस मैंने शेयर की थी, आप उन्हें देखिएगा। तो बैक टू आवर प्रोजेक्ट, आज हम ये देखने वाले हैं एंड्रॉयड में कि हमने गूगल मैप्स को अपनी ऐप के अंदर कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे किया न्यू प्रोजेक्ट,
एम्प्टी एक्टिविटी, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मैप्स एक्टिविटी भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो मतलब उसके अंदर बहुत सा कोड जो है वो पहले से लिखा होता है। ये गूगल मैप्स एक्टिविटी है, अगर आप इस पे नेक्स्ट करेंगे तो बहुत कुछ पहले से सेट हुआ होगा, लेकिन हम बाई फ्रॉम स्क्रैच चलते हैं। सो नेक्स्ट, इसे मैंने लिखा मैप्स एग्जाम्पल और फिनिश। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट के अंदर परमिशंस ऐड करनी है। तो मैनिफेस्ट के अंदर हम जाएंगे परमिशंस, नंबर वन ऑफ कोर्स हम इसमें इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमने इंटरनेट लिखा। उसके बाद यूजेस परमिशन, फाइन लोकेशन, एक्सेस फाइन लोकेशन। इसके बाद यूजेस परमिशन, COARS, एक्सेस कोर्स लोकेशन, ये पता नहीं क्या है, इसके आप बनते हैं। सो ये तीन परमिशंस आपने ऐड करनी है जी। उसके बाद आपने गूगल मैप की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, और गूगल मैप की लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे गूगल मैप्स लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड, तो यहाँ पर आप मैप्स SDK इसमें जाएंगे। ये हमेशा एक बेहतर चीज़ है कि अगर आप जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसे पढ़ें और वहाँ से आप देखें। तो सेटअप गाइड, यहाँ पे जाएंगे जनाब, तो ये हमें मिलेगा कि आपने ये एक लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी है। और एक लाइब्रेरी ये है मैप्स, जिसके अंदर लिखा हुआ है। और अगर आप थोड़ा मज़ीद नीचे आए तो यहाँ पर शायद इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एक और लाइब्रेरी है वो भी हमें इंस्टॉल करना पड़ती है, जिसका नाम है GMS। तो यहाँ मैं जाता हूँ जहाँ मैंने पहले इंस्टॉल किया था, ये वाली गूगल प्ले सर्विसेज की GMS। सो इसे किया कॉपी, और यहाँ अपने नए वाले प्रोजेक्ट में हम करेंगे पेस्ट, सिंक नाउ। सो अब स्टेप वन परमिशंस ऐड करनी है, स्टेप टू थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, स्टेप थ्री आपके पास मैप्स को देखिए, जो मैप्स हैं वो फ्री हैं, लेकिन ऐप गूगल ने थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है। आप डेली की कुछ मखसूस टाइम ऑफ रिक्वेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं फ्री, अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो फिर एप्पल उस पर गूगल जो है उस पर चार्ज करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक API की लेना पड़ती है मैप्स की, जहाँ जिस API की को यूज़ करके आप मैप अपनी ऐप के अंदर लोड करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे गूगल डेवलपर कंसोल, इसे सर्च करेंगे, और ये जो सबसे पहले वेबसाइट आई है इसे ओपन करेंगे, और थोड़ा वेट। ये डेवलपर कंसोल है, यहाँ पर गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी परमिशंस वगैरह यहाँ पर सेट की जाती हैं, ये API कीज इस्तेमाल की जाती हैं। सो यहाँ पर इनेबल, या जो भी इनेबल करना होगा आपने या डिसेबल करना होगा अपनी ऐप के लिए, वो आप यहाँ पर आके आप करते हैं। सो यहाँ पर आप बनाएंगे, यहाँ पर आप कोई, अगर आप किसी पुराने प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। और ड्यू टू सम रीजंस मेरा जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। सो आप करेंगे क्या कि यहाँ से फर्ज कीजिए कि जी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से आप जाएंगे मैप्स, मैप्स सर्च करेंगे, गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म। हाँ, पापा को कॉल करनी है, वो अली भाई के पास फोन है। सो खैर यहाँ पर वो मेरे पास क्योंकि वो लिमिटेशन पूरी हो चुकी है इसलिए वो शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको एक API की देती हूँ, यहाँ पर आप मजीद सर्च करेंगे तो आपको API कीज वगैरह मिल जाएंगी। तो मैं आपको उसकी वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर नया प्रोजेक्ट बना के API की फेच करने का सारा मेथड जो है वो डिफाइन किया होगा। लेकिन अभी मेरे पास जो है वो क्या उसे कहते हैं, लिमिट पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं पहले से बनी हुई एक API को यूज, API की जो है उसे यूज कर रहा हूँ। आप भी इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, कुछ उसे कोई मसला नहीं होगा। सो पहला स्टेप क्या होगा, मैनिफेस्ट के अंदर परमिशंस ऐड करना। स्टेप टू क्या होगा कि आपने ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। स्टेप थ्री API की फेच करनी है। API की जो है वो आपको कंसोल से मिलेगी, और फिलहाल मैं उसे यहाँ मैंने लिखा हुआ था तो मैं यहाँ से
ही इसे यूज करूंगा। सो मैनिफेस्ट फाइल में जाके आपने ये लिखना है, आप अपने प्रोजेक्ट की मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन टैग के अंदर इस एक्टिविटी टैग से पहले यहाँ पर आप लिखेंगे मेटा डेटा एंड्रॉयड नेम और गूगल com.google.android.geo.api की, और उसके अंदर आपको जो एपीआई की मिली होगी वो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कुछ लोग इसकी अलग लाइब्रेरी, अलग उसकी रिसोर्सेज वगैरह बनाकर भी उसे रखते हैं, तो मुझे फिलहाल ये इजी लगता है, वट एवर यू लाइक आप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ मैंने एपीआई की रखी। सो अभी तक फिर रिवाइज करवा दूँ, सिर्फ 4 स्टेप्स हमने किए हैं। नंबर 1, परमिशंस ऐड की हैं। नंबर 2, लाइब्रेरीज ऐड की हैं। नंबर 3, एपीआई की फेच की है। और नंबर 4, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमने ये एपीआई की लिखी है। ठीक है जी। तो अब हम जाएंगे लेआउट के अंदर। सो यहाँ पे जाके एक्टिविटी डॉट मेन, गूगल मैप्स को लोड करना बहुत इजी है। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी होती हैं। सो यहाँ मैंने गूगल मैप बेसिकली एक फ्रैगमेंट के अंदर आएगा। सो यहाँ मैं लिखूंगा फ्रैगमेंट और इसे करते हैं मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। चलो देखते हैं। अच्छा, और कुछ चीज़ है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही लिखनी है। अगर आप वो नेम चेंज करेंगे तो जो वैल्यूज़ है और जो मैप है वो सही लोड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप फ्रैगमेंट में, सॉरी, यहाँ पर है मैच पेरेंट और ये भी होगा मैच पेरेंट, और इसकी आईडी होगी आईडी में मैप्स। और ये जो नेम है, ये नेम आपने एग्जैक्ट यही चीज़ ही लिखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है, com.android.google.gms.maps.support map fragment। ठीक है जी। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है जी। सो ये हमारा मैप्स का जो फ्रेगमेंट था वो इसमें आ गया। और अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में गूगल मैप्स मैप, एक मैप वेरिएबल बनाया और यहाँ पर अब हमने जो है अपनी फ्रेगमेंट को लोड करना है। अच्छा, फ्रेगमेंट को लोड करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर हम एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट। अच्छा, सपोर्ट फ्रेगमेंट या गेट फ्रेगमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट अगर आप करेंगे तो अब देखिए एंड्रॉयड के बहुत से वर्जन आ चुके हैं जो हमारे पास लेटेस्ट इस वक्त चल रहे हैं। वो अगर आप सिर्फ गेट फ्रेगमेंट मैनेजर लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप गेट सपोर्ट मैनेजर लिखेंगे तो जो पुरानी डिवाइसेस हैं उन पर भी आपकी ऐप जो है वो चल सकेगी। इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जब भी आप ऐप बना रहे हो तो जो पुरानी डिवाइस है उसको ही जहन में रख के बनाया जाए, ताकि जो हमारी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उन पर आपकी ऐप जो है वो चलती रहे और पुरानी डिवाइसेस पर भी चलती रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर, यहाँ लिखा हमने सपोर्ट मैप फ्रेगमेंट इक्वल, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या चक्कर है। सो सपोर्ट फ्रेगमेंट, स्पोर्ट मैप फ्रेगमेंट गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी, तो जो हमने वहाँ पर आईडी दी थी वो आईडी यहाँ पर दे दी। और उसके बाद मैप फ्रेगमेंट डॉट गेट मैप एसिंक। सो बेसिकली ये लाइन क्या है, जब हमारा जो मैप है वो जब लोड होता है तो वो हमें कुछ कॉल बैक्स देता है, कुछ ऐसे फंक्शंस हमें साथ मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा मैप फुली लोड हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगर आप उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, यूजर को बताना चाहते हैं कि भाई मैप लोड नहीं हुआ, इस तरह वगैरह वगैरह कर लो या थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। सो वो हमें कॉल बैक फंक्शंस के अंदर मिलेगा, और वो कॉल बैक जो हैं उनके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स के आगे हम लिखेंगे जी ऑन मैप रेडी कॉल बैक, ऑन मैप, ऑन मैप रेडी कॉल बैक, और उसके साथ इम्प्लीमेंट मेथड्स। सो ये एक मेथड जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम उसे बता रहे हैं कि जो इसके कॉल बैक्स हैं वो हम इसी क्लास में ही मैनेज कर रहे हैं। सो ये ऑन मैप रेडी, ये फंक्शन उस सूरत में उस वक्त चलेगा जब हमारा मैप जो है वो रेडी हो जाएगा।
सो यहाँ पर हमें कुछ और फंक्शंस भी मिलते हैं कि अगर मैप रेडी ना हो सके तो क्या होना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने किया है जी मैप इक्वल गूगल मैप। सो ये मैप वेरिएबल क्या है, ये वाला, ठीक है। और ये गूगल मैप हमें इस वेरिएबल, ये वेरिएबल हमें यहाँ से मिला, वो मैंने अपनी क्लास लेवल के वेरिएबल को असाइन कर दिया। अच्छा, अभी के लिए अगर हम यहाँ पर मैप को लोड करेंगे तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो है इसे भी 33 करना पड़ेगा। चेक करते हैं सिंक नाउ। तो अभी अगर हम मैप को लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी ऐप के अंदर जो मैप है वो आ रहा है। तो ज़रा मैं ऐप को रन करता हूँ। आईफोन नहीं, ले लो जनाब, ले लो, कहाँ है। सो अब ये देखिए नीचे यहाँ पर गूगल लिखा आ रहा है और ये हमारा मैप जो है वो लोड हो रहा है। ड्यू टू स्लो इंटरनेट या किसी भी वजह से मैप जो है वो टाइम ले सकता है लोड होने में। अच्छा, अब आप यकीनन चाहते होंगे कि ये किसी एक खास लोकेशन पर जाए, क्योंकि अभी तो मैप देखिए वो पूरी दुनिया हमें दिखा रहा है। तो हम इसमें, अगर आप वो जूम वगैरह करना चाहें, अगर आप इसे एक्चुअल डिवाइस पे चलाएंगे तो आप इसे पिंच टू जूम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सिमुलेटर पे ये नहीं हो रहा। सो अगर आप यहाँ पर पिंच टू जूम या जो भी चीज़ें करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मैप है वो लोड हो रहा है। सो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा मैप है वो एक खास लोकेशन पर जाए। तो मैप की लोकेशंस कैसे होती हैं, लैट लॉन्ग के लिहाज से होती हैं। तो मैंने जो है हमारा जो कॉलेज है उसकी जो गूगल मैप की लोकेशन है वो यहाँ पर बनाई है, वो मैंने कॉपी की हुई है। सो लैट लॉन्ग एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी जगह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स देते हैं। और ये मैंने कैसे गेट किए हैं, फर्ज कीजिए यहाँ पे मैं गया गूगल मैप्स, यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एस्पायर कॉलेज। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास आ रहे हैं सारे एस्पायर कॉलेज, फिरोजपुर रोड और ये वो। तो मैंने यहाँ पर लिखा इलाहाबाद, दीपालपुर रोड इलाहाबाद, इस पे क्लिक किया। तो आप ये देखिए एस्पायर कॉलेज और साथ में ये कोर्ट ऑफर के ऊपर। यार, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके लेट लॉन्ग मिल जाएंगे, इन्हें आप करेंगे कॉपी और यहाँ पे आप न्यू लेट लॉन्ग के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे तो आपको वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। सो हमारे पास ये लेट लॉन्ग आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इस जगह पर एक मार्कर पॉइंट करना है। मार्कर क्या होता है, जिस तरह आप ये रेड सा ये पॉइंट देख रहे हैं, ये एक मार्कर है। तो हम चाहते हैं कि मैप के ऊपर एक मार्कर लग जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैप डॉट एड मार्कर और इस मार्कर को हमने लोकेशन बतानी है जी, किस लोकेशन पर, वो हमने ऊपर लेटलॉन्ग की जो पोजीशन दी है उस पोजीशन पर ये लगाएगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे जी, ऐड मार्कर के अंदर न्यू मार्कर ऑप्शंस और न्यू मार्कर ऑप्शंस डॉट पोजीशन और उसके अंदर हमने एस्पायर कॉलेज जो हमारा वेरिएबल था उसका नाम पास किया। अब अगर इसे मैं रीलोड करता हूँ, सॉरी जरा छोटे को ना फोन नहीं मिल रहा इसलिए शोर कर रहे हैं। तो ऐप को जब हम लोड करेंगे तो इधर उधर आएंगे तो आप ये देखिए ये पाकिस्तान और उसके साथ ये जो है वो एक मार्कर हमें वहां पे नजर आ रहा है। सो मार्कर तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमारा जो कैमरा है, हमारी जो ऐप, सॉरी जो हमारा मैप का व्यू है वो बहुत दूर है। यार सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट और मैंने पढ़ाना है। उधर दे जाओ बच्चे को। तो हम ये चाहते हैं कि जी हमारा जो कैमरा है, कैमरा से मतलब कि जो हमारी आंख जो हमें इस मैप के ऊपर दिखा रही है वो भी उस जगह पर जूम कर जाए जहां पर हमने मार्कर ऐड किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, पहले तो इस छोटे को इग्नोर करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया जी, मैप डॉट मूव कैमरा और ये दो वैल्यूज हैं, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये क्या चीजें हैं। सो पहले हमने किया जी मैप डॉट ऐड मार्कर, उसने मार्कर को ऐड किया। उसके बाद हमने कहा कि जी मैप डॉट मूव कैमरा। अभी आप देखिए जो जब हम मैप को लोड करते हैं तो तकरीबन इस जगह पर वो व्यू होता है। तो जब हम
मूव कैमरा करेंगे तो वो मूव कर जाएगा इस जगह पर जो हम उसे लोकेशन देंगे। सो मूव कैमरा में कैमरा अपडेट फैक्ट्री डॉट न्यू लैट लॉन्ग, इस लोकेशन पर वो जाएगा। और उसका जूम लेवल क्या होना चाहिए? जूम लेवल से मतलब ये है कि आप यहाँ पर आप देखिए गूगल मैप्स पर हमें ये जूम के लेवल्स मिलते हैं। ठीक है। सो अगर आप यूं बहुत छोटा सा जूम कर दें तो आपको बहुत दूर दूर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप जूम वैल्यू बढ़ा देंगे तो चीज़ें आपको करीब से नज़र आती हैं। तो मैं यहाँ पर जूम की वैल्यू दे रहा हूँ 15। और मैं मैप डॉट एनिमेट कैमरा, और उसमें मैंने वो जूम की वैल्यू दे दी। तो अब अगर जब हम इसे फंक्शन को, यार बाहर ले जा देगा मैं, 1 मिनट सिर्फ, हद है। तो अब देखिए, अब ये हमारा जो आ, मैप है वो जरा ज्यादा करीब आ चुका है, साथ ही गैलन है, और साथ जो इर्द गिर्द की चीजें हैं वो भी लोड हो रही हैं। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।